किसकी शादी कब होगी? होगी। बहुत मौजें होती है, मस्ती होती है यहाँ पर, तुम्हें बहुत मजा आएगा। उससे जंग लड़ रहा है, वो अच्छे से जानता है कि वो बहजाद को क्या जवाब देगा, कि उसकी बेटी की हिफाजत करते करते वो उसकी बेटी को दिल दे बैठा। और यहाँ पर पारस खुद आकर और जवार के सामने खड़ी हो जाएगी और उसे बोलेगी कि आखिर वजह क्या थी, तुम उस लड़के से क्यों उलझे। उन लड़कों से उलझने की एक ही वजह हो सकती है कि उनका देखना तुम्हें बहुत बुरा लगा। तब पारस के मुंह से निकल जाएगा कि हाँ, उसे बुरा लगता है कि कोई भी उसकी तरफ देखे, क्योंकि वो उसे मोहब्बत करता है, उसे चाहने लगा है। और यही तो पारस उसके मुंह से सुनना चाहती थी और आखिरकार इकरार हो ही गया। लेकिन ज़बार अच्छे से जानता है कि पारस एक बहुत बड़े घर की लड़की है। बहजाद अपनी चाल तो चल चुका है और अच्छे से जानता है कि अब नदीम की जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। नदीम का अपना बेटा भी उससे उलझ पड़ेगा कि मैं जानता हूं कि आपने वहाब दौरानी के साथ हाथ मिलाया था और पारस को जिस तरह से ख़त्म किया गया आप उसमें शामिल थे। हालांकि दोनों बाप बेटा जिस तरह आमने सामने हो चुके हैं, जल्द ही एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाएंगे। दूसरी तरफ पारस को ये सोच कर ही बहुत तकलीफ हो रही है। ज़बार की माँ ने जिस तरह से ज़बार और मरियम की शादी की बात की है वो उसके दिल को जा लगी है। बहुत परेशान भी होगी, लेकिन ज़बार उसे यही कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर शादी करेगा तो सिर्फ पारस से। वहाब दुरानी को मोबाइल पर अचानक एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, साथ एक तस्वीर होती है। वो तस्वीर देखते ही वहाब दुरानी के चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं, क्योंकि तस्वीर में पारस होती है। वहाब दुरानी चंद लम्हों तक उस तस्वीर को देखता रहता है, फिर फौरन जवाब देता है, तुम कौन हो? चंद लम्हों बाद एक और मैसेज आता है, मैं जो भी हूँ, लेकिन तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत पारस जिंदा है। ये अल्फाज पढ़ते ही वहाब दुरानी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। जिस लड़की को वो दुनिया की नजरों में मर चुकी समझ रहा था, अगर वो जिंदा है तो इसका मतलब है कि अब तक उसके साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला गया है। वो फौरन उस नंबर पर कॉल करता है, मगर दूसरी तरफ से कोई कॉल अटेंड नहीं होती। इसके बजाय एक और मैसेज आता है, अगर पारस को जिंदा देखना चाहते हो तो फलां जगह पर फलां वक्त पहुंचो, वहां तुम्हें पूरी हकीकत मालूम हो जाएगी। अब वहाब दुरानी के पास इंतजार करने की कोई वजह नहीं होती। वो मुकर्ररा वक्त पर उस जगह पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि सामने रेशमा बैठी हुई है। वहाब दुरानी उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, बीबी आप यहाँ? रेशमा पुरसुकून अंदाज में जवाब देती है, व्हाट्सएप मैसेज मैंने ही किया था। वहाब दुरानी गौर से उसे देखता है। अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो होती है, मगर आंखों में सिर्फ एक सवाल होता है, पारस कहाँ है? रेशमा अपना मोबाइल निकालती है और उसे एक वीडियो दिखाती है। वीडियो में जवाल पारस के साथ मौजूद होता है। वो उसकी फिक्र कर रहा होता है, उसे तसल्ली दे रहा होता है और एक लम्हे में पारस को अपने करीब कर लेता है। वहाब दुरानी वीडियो देखकर साकित रह जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है पारस वाकई जिंदा है। वो रेशमा से कहता है, अगर ये वीडियो सच्ची है तो पारस का पता बताने के बदले मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ अपनी पारस चाहिए। मगर रेशमा फौरन एक शर्त रख देती है। वो कहती है, मैं तुम्हें पारस तक पहुंचा सकती हूँ, लेकिन जवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वहाब दुरानी की आंखों में एक खतरनाक चमक आ जाती है, क्योंकि जवार ही वो शख्स है जिसने उसके कई मंसूबे नाकाम किए हैं। वो कहता है, पहले तो मैं जवार को जिंदा नहीं छोड़ता, मगर अगर पारस का पता तुम दे रही हो तो तुम्हारे लिए मैं जवार को छोड़ दूंगा। रेशमा साफ कहती है कि जवार उसका मंगेतर है, वो उससे शादी करना चाहती है और पारस उसकी जिंदगी में आ चुकी है। वहाब दुरानी मुस्कुराता है। अब दोनों का मकसद एक हो चुका होता है। रेशमा को पारस से निजात चाहिए और वहाब दुरानी को पारस। वहाब दुरानी रेशमा से कहता है कि जब जवार घर पर ना हो तो किसी बहाने से पारस को बाहर लाना, और जैसे ही पारस तुम्हारे साथ घर से बाहर निकले मुझे इत्तला देना। रेशमा मजबूर होकर इस शर्त को मान लेती है, मगर उसे ये मालूम नहीं होता कि इस फैसले के बाद जवार और पारस दोनों की जिंदगियां खतरे में आने वाली है। अगले दिन जवार अपने वालिद की दवाई लेने के लिए घर से निकलने वाला होता है। रेशमा फौरन वहाब दुरानी को इत्तला दे देती है। फिर वो पारस के पास जाती है और उसे कहती है कि चलो। वो उसे खेत दिखाने ले जाना चाहती है। पारस को उसके इरादों पर जरा भी शक नहीं होता। वो रेशमा के साथ घर से बाहर निकल जाती है। रेशमा एक तरफ से वहाब दुरानी को पारस की लोकेशन भेज देती है। अब वहाब दुरानी के आदमी भी हरकत में आ जाते हैं, मगर इन उसी वक्त एक गैर मुतवक्के मसला पैदा हो जाता है। जवार अपने वालिद की रिपोर्ट्स घर पर भूल जाता है। वो दवाई लेने के लिए निकल चुका होता है, मगर अचानक उसे याद आता है कि रिपोर्ट्स भी साथ ले जाना जरूरी है। जवार वापस घर आता है और जैसे ही उसे मालूम होता है कि पारस और रेशमा घर से बाहर गई हैं, वो फौरन उनके पीछे निकल पड़ता है। दूसरी तरफ रेशमा पारस को लेकर खेतों की तरफ पहुंच चुकी होती है और फिर अचानक उसे दूर से कुछ
कुछ नजर आता है। रेशमा के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि जवार भी उसी तरफ आ रहा होता है और दूसरी जानिब वहाब दुरानी भी पारस के करीब पहुंचने वाला होता है। रेशमा एक ही लम्हे में समझ जाती है कि अगर वहाब दुरानी ने जवार को देख लिया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो फौरन एक तरफ हटकर वहाब दुरानी को फोन करती है और घबराई हुई आवाज में कहती है, जवार यहाँ आ गया है, तुम यहाँ मत आना। मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। वहाब दुरानी साफ कहता है, अब मैं वापस नहीं मुड़ूंगा। रेशमा के हाथ पांव फूल जाते हैं। वहाब दुरानी मजीद कहता है, अगर तुम अपने मंगेतर की जान बचाना चाहती हो तो जवार से पारस को मेरे हवाले करवाओ, वरना मैं जवार को तुम्हारी आंखों के सामने खत्म कर दूंगा। रेशमा के लिए ये फैसला जिंदगी और मौत का फैसला बन जाता है। एक तरफ पारस है जिसे वो अपनी जिंदगी से निकालना चाहती है और दूसरी तरफ जवार है जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। रेशमा आखिरकार वहाब दुरानी से वादा करती है कि वो पारस को खुद उसके हवाले करेगी, मगर वहाब दुरानी को अभी वापस जाना होगा। काफी बहस के बाद वहाब दुरानी राजी हो जाता है, मगर जाते जाते आखिरी धमकी देता है, कल पारस मेरे हवाले होनी चाहिए। अगर तुमने उसे मेरे हवाले ना किया तो फिर मैं खुद आऊंगा और इस बार पारस को तुमसे कोई नहीं बचा सकेगा। अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।